हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं मेटामेरिज्म। पिछले लेक्चर में हमने पोजीशन आइसोमेरिज्म की स्टडी किया था। अब हम मेटामेरिज्म पे डिस्कस करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आपके बोर्ड के लिहाज से भी, आपके नीट जेईई के लिहाज से भी ध्यान से समझना। काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्लास 11th के लिए, आईआईटी जेईई के लिए, नीट के लिए। देखिए मेटामेरिज्म क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। अब आपके डाउट आएंगे कि सर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? तो स्टूडेंट पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाए। जैसे ही ऑक्सीजन है, ये इस साइड भी बॉन्ड बना सकता है, उस साइड भी ईथर की फॉर्म में। ये थायोईथर की फॉर्म में, ये सल्फर इस साइड बॉन्ड बना सकता है, इस साइड भी बॉन्ड। और ये कार्बोनिल जो है CO, ये इस साइड भी बॉन्ड बना सकता है, दो बॉन्ड, और इस साइड भी। जैसे ये अमाइड है, अमाइड भी दो बॉन्ड बना सकता है, एक उस साइड से, एक इस साइड से, लेफ्ट से और राइट से। तो ये जितने भी मैंने ये फंक्शनल ग्रुप लिखे हैं, ये क्या है? सारे पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप होते हैं जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाए। अब ये बात तो ठीक है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। ऑक्सीजन जैसे कि ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये NH और ये NH और ये CO, ये CO, सही बात है। मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, जैसे इसके इस एग्जांपल में ऑक्सीजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है, इसमें NH है, इसमें NH है, इसमें CO है और इसमें भी CO है। तो इनमें सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है। ये तो जो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी देख लेते हैं। इसमें कार्बन कितनी है? 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 5 8। ऑक्सीजन कितनी है? 1। लो जी, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H8O। जरा इसमें देखिए, यहां पर आप एक कंपाउंड लीजिए CH2 और CH3, ठीक है। अब देखिए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन कितनी है? 1 2 3 4। कार्बन कितनी है? 4। हाइड्रोजन 3 2 5 7 और 10। और ऑक्सीजन कितनी है? 1। जरा इसमें देखिए, कार्बन कितनी? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने? 10 और ऑक्सीजन कितनी? 1। देखो आप इस एग्जांपल में थोड़ी सी डेफिनेशन को समझिए। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, सेम है, लो जी। मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लो जी, सेम है। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। पर डिफरेंट क्या है? डिफरेंट एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। यानी जो ये एल्काइल ग्रुप है, इस साइड, इस साइड, इस साइड और इस साइड, ये क्या होनी चाहिए? डिफरेंट होनी चाहिए। कैसे डिफरेंट? देखो ये इस साइड देखो, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड देखो, ये कौन सा ग्रुप है? मिथाइल, मिथाइल। इस साइड कौन सा ग्रुप है? ये प्रोपाइल ग्रुप लगाया अपन। कौन सा ग्रुप लगाया? प्रोपाइल ग्रुप, यस। इसमें देखिए ये कौन सा ग्रुप लगाया अपन? दो कार्बन से क्या होता है? मिथाइल। और इस साइड भी क्या है? इथाइल। लो जी, क्या ये आपस में मेटामेरिज्म शो करेंगे? हाँ करेंगे। क्यों? सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप सेम है ऑक्सीजन, और डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप क्यों गया राइट में? भाई इसमें मिथाइल, इस तरफ प्रोपाइल, इसमें इस साइड मिथाइल हो गया और इस साइड मिथाइल हो गया। ये मिथाइल से इथाइल में कन्वर्ट हो गया, ये प्रोपाइल से इथाइल में कन्वर्ट हो गया। यानी क्या हो गया? इनकी अरेंजमेंट जो है वो अलग हो गई एल्काइल ग्रुप की लेफ्ट राइट में, इन दो कंपाउंड में। तो ये आपस में क्या हो गए? मेटामर हो गए। ऐसे कंपाउंड जो मेटामेरिज्म शो करेंगे वो क्या कहलाते हैं? मेटामेरिज्म। लिखो, those compound which show metamerism known as मेटामर्स। तो ये आपस में क्या है? मेटामर्स है। ए एंड क्या है? मेटामर्स। नोट डाउन करिए अपनी कॉपी में।
समझ आया आपको कि मेटामेरिज्म क्या होता है, एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो, लेकिन डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो या फिर डिफरेंट कार्बन की चेन लेंथ हो लेफ्ट और राइट में, पॉलीवैलेंट के लेफ्ट में, पॉलीवैलेंट के राइट में। जैसे इसे मिथाइल था अब इथाइल हो गया है। पहले कार्बन की चेन यहां पर एक कार्बन की थी, यहां पर दो कार्बन की हो गई। पहले यहां पर तीन कार्बन की थी, यहां पर दो कार्बन की है। तो ऐसे ही कह सकते हो कि कार्बन की चेन लेंथ अलग हो रही हो पॉलीवैलेंट के लेफ्ट राइट में, तो वो आपस में मेटामर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया मेटामेरिज्म का फिनोमेना। और पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, वो ये हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कीटोन हो सकता है, ये अमाइड हो सकता है, ये टर्सरी अमाइन हो सकता है, और ये एस्टर हो सकता है। तो ये अगर आपको कहीं पर भी लगे किसी क्वेश्चन में और इनके लेफ्ट राइट में एल्काइल ग्रुप अलग हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो वो आपस में मेटामेरिज्म शो करेंगे। अगर आपने ये नोट डाउन कर लिया तो सेकंड क्वेश्चन आप खुद ट्राई करिए, ट्राई सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, उसके बाद पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप देखिए क्या सेम है, और फिर देखिए क्या एल्काइल ग्रुप लेफ्ट राइट में अलग है या नहीं है। नोट डाउन करिए इसे। देखिए सबसे पहले देखते हैं पॉलीवैलेंट ग्रुप सेम है, NH NH, जी हां सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, कार्बन कितनी है 1 2 3 4, चार कार्बन। हाइड्रोजन कितनी है 3 2 5 7 10, यस। इसमें कितनी है कार्बन 1 2 3 4 4। हाइड्रोजन कितनी है 3 2 5 7 10, यस। और नाइट्रोजन कितनी है यहां पर n, 3 2 5 7 10 11 है यहां पर। यहां पर क्या है हाइड्रोजन 11 है, और यहां पर भी क्या है 11 है, 3 2 5 7 10, और एक नाइट्रोजन से जो अटैच है 11 और एक नाइट्रोजन। लो जी, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम आ गया, इनका पॉलीवैलेंट एटम भी सेम है। अब देखते हैं क्या एल्काइल ग्रुप जो लेफ्ट और राइट में है क्या वो अलग है। देखो यहां पर कितनी कार्बन की चेन लेंथ है 2, तो 2 के लिए क्या होता है इथाइल। यहां पर 1 2, यहां पर भी इथाइल है। जरा देखो इसमें क्या हो गया, यहां पर हो गया मिथाइल, NHYL मिथाइल, और यहां पर क्या है प्रोपाइल। तो क्या एल्काइल ग्रुप अलग हो गए लेफ्ट राइट में, जी हां। तो ये क्या आपस में क्या कहलाएंगे मेटामर। नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए इसे कि आपस में क्या है मेटामर्स है। समझ आया सबको। चलो अब लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ये अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल है। आप इसमें देखिए कार्बन कितनी है 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने 3 2 5 7 10, ऑक्सीजन 1। लो जी, इसमें देखो कार्बन कितनी है 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितनी 3 2 5 7 10, ऑक्सीजन 1। लो जी, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया सेम आ गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, पॉलीवैलेंट एटम की सेम है, ग्रुप की सेम है CO। अब इनके एल्काइल ग्रुप देखते हैं कि लेफ्ट में और राइट में, लेफ्ट में और राइट में क्या अलग हो गए। देखो यहां पर कौन सा ग्रुप है ये मिथाइल, यहां पर कौन सा ग्रुप है ये प्रोपाइल, यहां पर कौन सा ग्रुप बन गया इथाइल, यहां पर कौन सा ग्रुप बन गया इथाइल। जरा देखो समझ आया। देखो ये मिथाइल से इथाइल में कन्वर्ट हो गया, ये प्रोपाइल से इथाइल में, इनके एल्काइल ग्रुप लेफ्ट राइट में अलग हो गए, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और पॉलीवैलेंट ग्रुप भी सेम है। तो A एंड B क्या आपस में A एंड B आर मेटामर्स। ये अपना आज मेटामेरिज्म टॉपिक भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टोटोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। जब तक आप इसके क्वेश्चन ट्राई करिए मेटामेरिज्म के। मेटामेरिज्म में मैं आपको फिर बताता हूं, आपको 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, एक सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप हो, और थर्ड प्रॉपर्टी कि डिफरेंट एल्काइल ग्रुप हो जो पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप से लेफ्ट राइट में अटैच है।
थैंक यू।